अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चंस आपसे लाजमी हर रोज़ पूछा जाता होगा कि आपका दिन कैसा रहा, और आगे से आपने जवाब देना होता है कि मेरा दिन ऐसा रहा। दोस्तों, अगर आप अपने डे को इंग्लिश में बताना चाहते हैं, आप ये आगे वाले को बताना चाहते हैं कि मेरा दिन कैसा रहा, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बताना चाहते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, तो आपने मेरे साथ ये वाला वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस लेसन को देखने के बाद इंग्लिश में अपना दिन बताना मुश्किल नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज से ही स्टार्ट करें। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अगर अपना डे अच्छा बताना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे हाउ वाज योर डे, यहाँ पर आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन को रख लें कि आपसे पूछा जाएगा हाउ वाज योर डे या डिस्क्राइब योर डे, आपका दिन कैसा रहा। तो अगर आपका दिन अच्छा रहा तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, बैड रहा तो कैसे बताएंगे, बोरिंग रहा तो कैसे बताएंगे। तो आपको मैं कंप्लीट जो इंग्लिश फ्रेजेस हैं जो कि गुड, बैड एंड बोरिंग डे को आप इंग्लिश में डिस्क्राइब कैसे करेंगे, आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका दिन अच्छा रहा तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, सबसे पहले उन फ्रेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका दिन अच्छा रहा तो आप ये कह सकते हैं इट वॉज अ फंटास्टिक डे। इट वॉज अ फंटास्टिक डे। फंटास्टिक मीन शानदार, दिन काफ़ी शानदार था। ओके, इट वॉज अ फंटास्टिक डे। नंबर 2, इट वॉज अ नाइस डे। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स रखे हैं, इन तीनों वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वॉज अ नाइस डे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, इट वॉज अ ग्रेट डे। तो तीनों वर्ड्स में से आप किसी एक वर्ड को पिक कर सकते हैं। दिन उम्दा था, खूबसूरत था, ग्रेट डे अच्छा था या ज़बरदस्त था। इट वॉज अ फंटास्टिक डे एंड इट वॉज अ ग्रेट डे। ओके, आप ये भी कह सकते हैं व्हाट अ वंडरफुल डे, क्या शानदार दिन है, क्या शानदार दिन है। वंडरफुल, शानदार। आप ये भी कह सकते हैं द डे हैज़ बीन अमेजिंग, दिन ज़बरदस्त रहा। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने माइंड में एक चीज़ को लाजमी रखें, आप क्वेश्चंस के मुताबिक आंसर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ वाज योर डे, आप ये कह सकते हैं इट वाज अ फैंटास्टिक डे, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हाउ हैज़ बीन योर डे, हाउ हैज़ बीन योर डे, यानी हैज़ बीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, द डे हैज़ बीन अमेजिंग। तो कोशिश करें कि क्वेश्चंस के मुताबिक आंसर करें, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ वाज योर डे तो आप कहें इट वाज अ नाइस डे, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, इट वाज अ फैंटास्टिक डे, इट वाज अ वंडरफुल डे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए हाउ हैज़ बीन योर डे तो अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट आंसर ये होगा कि आप ये बोलें द डे हैज़ बीन अमेजिंग। अगर हैज़ बीन के साथ क्वेश्चन किया गया है तो आप हैज़ बीन के साथ ही उसका जवाब दें, ठीक है। आप हैज़ बीन का इस्तेमाल, ऐसा नहीं है कि आप अगर हैज़ बीन का आपसे सवाल होगा तो आगे अगर आप वाज का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द डे हैज़ बीन अमेजिंग। ओके, इट वॉज एन अमेजिंग डे, आप ये भी कह सकते हैं इट वॉज एन अमेजिंग डे, इट वॉज एन अमेजिंग डे। आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप द डे को शुरू में यूज़ कर सकते हैं या आप टुडे को शुरू में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट वॉज एन अमेजिंग डे, इट वॉज अ नाइस डे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, इट वॉज अ फंटास्टिक डे, इस तरह आप कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं द डे हैज़ बीन अमेजिंग। इसी तरह आप ये देखें द डे वेंट परफेक्टली, दिन बिल्कुल ठीक गुजरा, द डे वेंट परफेक्टली। तो आप 3-4 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। इट वॉज यानी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, द डे को शुरू में यूज़ कर सकते हैं या आप टुडे को शुरू में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि कौन से तरीके हैं अपना सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, इट वॉज, द डे और टुडे। और भी हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, गुड डे है, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो और भी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। या दोस्तों आप कह सकते हैं रियली गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाउ वाज योर डे
तो आप कहें रियली गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे। काफ़ी खूबसूरत तरीका है अगर आप इस वाले सेंटेंस का यूज़ करेंगे। पहले आपने कहा रियली गुड, अच्छा, आगे से आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पूछने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, रियली गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे। कि सबसे पहले तो आपने बता दिया कि आपका डे कैसा है, उसके बाद आपने आगे वाले का शुक्रिया अदा कर दिया कि पूछने का शुक्रिया। या आप कह सकते हैं गुड, हाउ वाज योर्स, सिंपल वे में आप बोलें गुड, हाउ वाज योर्स। साथ में आप पहले तो आपने शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझसे पूछा, इस वाले सेंटेंस को आप यूज़ कर लें गुड, और साथ में आप पूछ रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर्स, आपका दिन कैसा रहा। ओके, वेरी प्रोडक्टिव, हाउ वाज योर डे, आप सिंपली के वेरी प्रोडक्टिव। अगर आपका दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा है, काफ़ी नतीजा खेज़ रहा है, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं वेरी प्रोडक्टिव। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डे, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वेरी प्रोडक्टिव, काफ़ी नतीजा खेज रहा है, यानी जो भी मैंने काम किया उसके मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, सो वेरी प्रोडक्टिव। या आप कह सकते हैं आई एम हैविंग एन ऑसम डे। अच्छा, ये कब होगा, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि हाउ इज़ योर डे गोइंग ऑन। ऐसा होता है कि आपसे दो तरह का क्वेश्चन किया जाता है, या तो आपका दिन गुजर चुका हो तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपका दिन कैसा रहा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा हाउ वाज योर डे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अभी आपका दिन चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाफ डे गुजर चुका है, तो आपसे पूछा जाए हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा जा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं आई एम हैविंग एन ऑसम डे, दिन ज़बरदस्त चल रहा है। बात आपको समझ आ गई है? ओके, माई डे इज़ गोइंग एक्सीलेंट, ये वाला जो आंसर आप कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ इज़ योर डे गोइंग, हाउ इज़ योर डे मतलब आपका दिन कैसा जा रहा है, और हाउ वाज योर डे मतलब आपका दिन कैसा रहा। फॉर एग्जांपल शाम को आकर आपसे कोई पूछे हाउ वाज योर डे, तो आपने कहना इट वाज ऑसम डे, इट वाज ब्यूटीफुल, या जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिन अभी पूरा गुजरा नहीं है तो आपसे कोई पूछे हाउ इज़ योर डे गोइंग, तो आपने कहना माई डे इज़ गोइंग एक्सीलेंट, मेरा दिन शानदार जा रहा है। ओके, इट्स बिन ग्रेट, हाउ हैज़ बिन योर डे, आपका दिन कैसा रहा, तो आगे से आपका जवाब आना चाहिए इट्स बिन ग्रेट, दिन अच्छा रहा। आप अपना सुनाएं, साथ में आपने आगे वाले से भी पूछ लिया कि आप अपना सुनाएं, मेरा दिन जो था वो अच्छा गुजरा। इट्स बिन ग्रेट, हाउ अबाउट यू, मेरा दिन अच्छा गुजरा है, आप अपना दिन बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वो इंग्लिश फ्रेजेस हैं, बहुत सारे इंग्लिश फ्रेजेस हैं, उसमें से मैंने आपके लिए चंद फ्रेजेस सिलेक्ट किए हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपका दिन कैसा रहा, यानी अच्छा दिन अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि मेरा दिन अच्छा रहा। हाउ वाज योर डे, हैज़ बिन का इस्तेमाल भी आप करते हैं, हाउ हैज़ बिन योर डे, तो उसके मुताबिक आप आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका दिन अच्छा नहीं बल्कि बैड डे रहा, बुरा दिन आपका रहा, तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सेम हाउ वाज योर डे, तो आगे से आपने क्या कहना है इट वाज अ वेरी बैड डे टुडे, दिन बहुत बुरा था। इट वाज अ वेरी बैड डे टुडे, इट वाज अ वेरी बैड डे। आप ये भी कह सकते हैं इट वाज अ वेरी बैड डे, या आप ये भी कह सकते हैं इट वाज अ वेरी बैड डे टुडे, या आप ये कह सकते हैं इट वाज अ चैलेंजिंग डे टुडे। अगर आपने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया है पूरा दिन, तो आप कह सकते हैं इट वाज अ चैलेंजिंग डे, काफ़ी टफ चैलेंज वगैरह आपको सामना करना पड़े, ठीक है। इट वाज अ चैलेंजिंग डे। और देख लेते हैं इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग डे, हाउ वाज योर डे, वेल इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग डे, परेशान कौन दिन था, इट वाज अ फ्रस्ट्रेट, परेशान करना, ठीक है। तो परेशान कौन दिन भी होता है अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा, तो आप कहते हैं इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग डे। या आप ये भी कह सकते हैं थिंग्स हैवंट बीन गोइंग वेल टुडे, आज हालात ठीक नहीं रहे, बिल्कुल ठीक नहीं रहे। थिंग्स हैवंट बीन गोइंग वेल टुडे, आज हालात, यानी इसका बनता यही है कि दिन आज भी अच्छा नहीं गुजरा, ठीक है। या आप कह सकते हैं इट्स नॉट द बेस्ट डे सो फार, अभी तक दिन बेहतर नहीं रहा, इट्स नॉट द बेस्ट डे सो फार, इट्स नॉट द बेस्ट डे सो फार। या आप ये कह सकते हैं माई डे हैज़ नॉट बीन ग्रेट, मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पिक करना है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा हाउ वाज योर डे, ठीक है, हाउ वाज योर डे,
तो आपने क्या जवाब देना, इट वॉज़ अ वेरी बैड डे टुडे, इट वॉज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग डे, इट वॉज़ अ चैलेंजिंग डे टुडे। तो आप अगर आपसे इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए हाउ हैज़ बीन योर डे, तो आपने कहना है माई डे हैज़ नॉट बीन ग्रेट। तो आपने कोशिश करनी है कि हैज़ बीन का इस्तेमाल आप करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि किस तरह आपका डे अगर बुरा था या बुरा है उसे आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आपके लिए मैंने ये 6 इंग्लिश फ्रेजेस सिलेक्ट किए हैं जो कि आई फील कि आपको पता होने चाहिए, ताकि आप इनको यूज़ कर सकें अपना जो बुरा डे है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और भी बहुत सारे इंग्लिश फ्रेजेस होंगे बट दे वर वेरी टफ, तो मैंने उनमें से ये सिलेक्ट किए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। दिन अगर आपका बुरा था, इट वॉज़ वेरी बैड डे। परेशान कुन था, इट वॉज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग डे। अगर चैलेंजिंग था, इट वॉज़ अ चैलेंजिंग डे। अगर आपका दिन टफ था, मुश्किल था, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ अ वेरी टफ डे। क्या कहना आपने, इट वॉज़ अ वेरी टफ डे टुडे, आज का दिन काफ़ी मुश्किल था। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका दिन कैसा रहा। अगर आपका दिन परेशान कुन था, बुरा था, तो आपने उसी सिचुएशन के मुताबिक आपने वर्ब का यूज़ करना है, ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपका दिन बोरिंग था, अगर उकता देने वाला आपका दिन था, तो फिर आपने आंसर कैसे करना है वो भी ज़रा सीख लेते हैं। सबसे पहले यह है कि इट वॉज़ अ वेरी बोरिंग डे टुडे, दिन काफ़ी उकता देने वाला था। इट वॉज़ अ बोरिंग डे टुडे, क्या बोलना है, इट वॉज़ अ बोरिंग डे टुडे, दिन काफ़ी उकता देने वाला था। या आप कह सकते हैं द डे हैज़ बिन सो हैक्टिक, हैक्टिक मीन्स मसरूफ़, ठीक है, आई एम सो हैक्टिक, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। द डे हैज़ बिन सो हैक्टिक, दिन काफ़ी मसरूफ़ था। तो ये हैज़ बिन वाली बात आपको समझ आ गई है। कोशिश करें कि अगर आपसे आंसर किया जाए हाउ हैज़ बिन योर डे, तो तब आप ये बोलें द डे हैज़ बिन सो हैक्टिक। लेकिन अगर आप हाउ वाज योर डे के रिस्पॉन्स में भी ये कह देते हैं तो जवाब गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि आप हैज़ बीन का अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए यूज़ करके तो आपका जवाब फिर हैज़ बीन होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज़ अ बोरिंग डे टुडे और द डे हैज़ बिन सो हैक्टिक, दिन काफ़ी मसरूफ़ था। या आप कह सकते हैं टुडे वॉज़ अ बोरिंग डे। आपको मैंने बताया था कि शुरू में आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट वॉज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप द डे का इस्तेमाल कर सकते हैं, द डे हैज़ बीन, या द डे वॉज़, या आप टुडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, टुडे वॉज़ अ बोरिंग डे, आज दिन उकता देने वाला था, ओके। एब्सोल्युटली बोरिंग डे, हाउ वाज योर डे, एब्सोल्युटली बोरिंग डे, मुकम्मल तौर पर उकता देने वाला दिन था। अगर आपको लगता है कि आपका दिन मुकम्मल तौर पर उकताने वाला था, पूरा का पूरा दिन आपका बोरिंग गुजरा है, तो यू कैन सिंपली से एब्सोल्युटली बोरिंग डे, मुकम्मल तौर पर उकताने वाला दिन था, ठीक है, ओके। या आप कह सकते हैं माई डे वॉज डल, मेरा दिन काफ़ी उदास था। माई डे वॉज डल, डल मीन्स उदास, बुरा, ठीक है, बोरिंग। माई डे वॉज डल, मेरा दिन उदास था। या माई डे वॉज टायर्डसम, मेरा दिन थका देने वाला था। माई डे वॉज टायर्डसम। अच्छा, यहाँ पर आप माई डे हैज़ बिन टायर्डसम कह सकते हैं, माई डे हैज़ बिन डल कह सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप बता सकते हैं कि अगर आपका दिन अच्छा था, बुरा था या बोरिंग डे था, तो आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके सामने मैंने मुख्तलिफ फ्रेजेस रखे हैं। आई होप कि आप इन फ्रेजेस को अच्छे से सीख चुके होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है इनको याद करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डे को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। दोस्तों, चूँकि आप ये सीख चुके हैं कि आप कैसे गुड, बैड और बोरिंग डे को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं, अब ज़रा आपको मैं कुछ मिक्स फ्रेजेस हैं उनकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इन फ्रेजेस का भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने डे को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ वाज योर डे, तो आप सिंपली कह सकते हैं सेम एज़ यूजुअल, बिजी विद वर्क, जैसे पहले था, काम में मसरूफ़। सेम एज़ यूजुअल, कैसे बोलना है, सेम एज़ यूजुअल, बिजी विद वर्क। या आप कह सकते हैं माई डे वॉज इवेंटफुल, मेरा दिन काफ़ी अहम था। आई मीन आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं और काफ़ी इंसिडेंट्स का आपको सामना करना पड़ा, तो माई डे वॉज इवेंटफुल, तो इस सिचुएशन में आप इवेंटफुल का इस्तेमाल करेंगे। सेम एज़ यूजुअल, बिजी विद वर्क, या आप ये कह सकते हैं माई डे वॉज इवेंटफुल, मेरा दिन अहम था। इसके अलावा नॉट बैड, जस्ट अनदर डे, नॉट बैड, बुरा नहीं था, जस्ट अनदर डे, ठीक है, ये एक दूसरा दिन है, बुरा नहीं है, नॉट बैड। अच्छा, इस वाले सेंटेंस का भी इस्तेमाल होता है, इट वॉज प्रीटी गुड,
नॉट टू बैड, अच्छा था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ओके, ओवरऑल इट वाज ए डिसेंट डे, इस वाले फ्रेज़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ओवरऑल आपका दिन जो था वो डिसेंट था, आपका दिन प्लेजेंट था, खुशगवार था, आपका दिन हैप्पी था या आपका दिन नाइस था। तो आप क्या कहते हैं, ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट डे, ओवरऑल जो दिन था वो काफ़ी अच्छा था। या आप कह सकते हैं इट वॉज़ फाइन नॉट टू गुड, दिन अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। आप कहते हैं ना यार दिन तो अच्छा था लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, इट वॉज़ फाइन नॉट टू गुड। और यू कैन से इट वॉज़ ऑलराइट नथिंग टू एक्साइटिंग, दिन अच्छा था लेकिन इतना भी दिलचस्प नहीं था। ठीक है, इट वॉज़ फाइन नॉट टू गुड और इट वॉज़ ऑलराइट नथिंग टू एक्साइटिंग, कुछ ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। तो ये मिक्स फ्रेजेस हैं जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने डे को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेसन है यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों ये वाला वीडियो लेसन ख़ासकर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स जिन्हें अपना डे डिस्क्राइब करना पड़ता है या ऑफिस में काम करते हैं, आप टीचर हैं या किसी ऐसी सिचुएशंस में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको डेली अपना डे इंग्लिश में बताना पड़ता है। तो आप इन फ़िक्रात को अच्छे से सीखें और इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक आप इन फ़िक्रात की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन फ़िक्रात को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, टिल देन अल्लाह हाफिज़।